ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पहले बैत का रखा है। असल में जिस मौके पर यह रखा गया है ख़ासतौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने करबला में आतंकवाद के ख़िलाफ़ ये नहीं देखा कि हमारे पास साजो सामान कितने हैं, हथियार कितने हैं, लोग कितने हैं, मगर उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो सबक मिलता है कि आतंकवाद कहीं पर भी हो, किस तरह से भी हो, हम हुसैन के नक्शे कदम पे चलकर उसे भूख के साथ, प्यास के साथ, सब्र के साथ हमें मिटाना चाहिए। तो हम हिंदुस्तान में हैं, हमारा मुल्क भी पड़ोसी देश के आतंकवाद का शिकार है, तो हम लोगों को यही तालीम देते हैं कि हुसैन के नक्शे कदम पे चलते हुए ऐसे आतंकवाद को मिटाने का अज़्म करें और एक दूसरे को उसकी तलकीन और उसकी दावत दें। ये हुसैन की औलादों में गरीब नवाज आए और उन्होंने उनका एक स्लोगन था कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। तो खानकाहों का यही मिजाज है और खानकाहों का यही पैगाम है कि हम सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे, जो नफ़रत करते हैं वो जाने, लेकिन मोहब्बत के ज़रिए नफ़रतें मिटाई जा सकती हैं। नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दिया जाए। आपकी जानिब से क्या पैगाम रहेगा? पैगाम यही है कि हम मोहब्बत करते रहेंगे। जैसे सूरज है, वो जब रोशनी बिखेरता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न जैनी देखता है, न बुद्धिस्ट देखता है, न आरएसएस देखता है, न बजरंग दल देखता है, न हिंदू सेना देखता है। ऐसे ही हम गरीब नवाज के ऐसे चाहने वाले हैं, न हिंदू देखेंगे, न मुस्लिम देखेंगे, बल्कि मोहब्बत के पैगाम को हर एक के घर तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज जो बदल चुका है मौलाना, इस नज़र हम आपकी बात समझ सकते हैं, बदल चुका है। और ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ, हमने हुसैन ने यही तो बताया है कि 22,000 था, ये 72 थे, मगर जो 22,000 थे वो हार गए, 72 थे, फिर भी आज लोगों के घरों में ज़िंदा हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो हुसैनी होगा वो कभी नहीं डरता और जो हुसैन का वफ़ादार होगा वो किसी के आगे नहीं झुकता। ये हुसैनियत के मिजाज में नहीं है। हाँ, ये है कि मुल्क के लिए, अमन के लिए वो खामोश ज़रूर रहता है, मगर वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी काम हो जाए कि जिससे लोगों में नफ़रत बढ़े, लोगों का कत्ल हो, लोगों में अशांति फैले, इसलिए वो खामोश रहता है। उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम है जो जोश और खरोश के साथ? जी हाँ, ये सोशल मीडिया जो है हमारे लिए बहुत घातक बनी हुई है और हमें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और जो गूगल के बड़े बड़े PhD स्कॉलर हैं उनसे हमें बचना चाहिए और बल्कि हमें ज़्यादा वक्त एजुकेशन में और ज़्यादा वक्त सोशल काम में करना चाहिए। और सोशल काम ये नहीं किसी मुसलमानों के लिए बल्कि देश में अपने हर हम वतन भाइयों के लिए करनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से सोशल और एजुकेशन में अपना नाम पैदा करोगे तो यकीनन आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और आप कहीं पर भी किसी हंगामे का शिकार नहीं होगे। देखिए, हिंदुस्तान में सोशल काम हो या एजुकेशन काम हो, हिंदुस्तान में लाखों तंजीमें हैं, लाखों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पर इससे भी बढ़कर काम कर रही हैं। लेकिन एक काम जो मुझको बिल्कुल अलग दिखा और मुनफरिद दिखा, और मैं हिंदुस्तान क्या बल्कि दूसरे मुल्कों में जाता हूँ, मगर मैंने वो काम जो ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का काम पाया, वो एक काम रूबरू। देखिए, हमारे वहाँ शादियाँ करा दी जाती हैं गरीबों की, बहुत से ऐसी तंजीमें मिलेंगी जो गरीबों की शादियाँ करती हैं, मगर शादी के लिए वो वक्त और वो अवसर फराहम करना पूरे हिंदुस्तान में, मेरी निगाह में ये ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन पहला है जिसने इतने बड़े पैमाने पर काम किया है। उसके लिए ये सभी मुबारकबाद के काबिल है। बिल्कुल, मैं तो देख के हैरान था। अगर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में इतने मशाइख जमा हो जाएं तो मैं समझता हूं कि उस जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये मशाइख आते हैं और उनकी सरपरस्ती में ये काम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हाजी साहब जो हैं, चिश्ती साहब, यकीनन इनका काम बिल्कुल अलग है। मैं बहुत मुतासिर हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अभी हम ने जो काम किया है वो आखिरी नहीं है बल्कि अभी और काम करने हैं। शुक्रिया मौलाना। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो इदारा है, अल्लाह जती खामद साहब की ये जो है बानी ही, ये चेयरमैनशिप में और नायब चेयरमैन इनके अहलिया ही, इनकी सरपरस्ती में जो है ये मदरसा चल रहा है। कौम मिलत की खिदमत के लिए ये कायम करदा इदारा है। यहाँ पे जो है टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, फैशन डिज़ाइनिंग और इसके साथ साथ जो है
मेडिकल कैंप्स वगैरह चलाए जाते हैं, उसके साथ साथ एक अनोखा प्रोग्राम रूबरू भी चलाया जाता है। हम देखते रहते हैं कि जो जो खिदमत हमारे गुरबा के लिए ज़रूरी है, हमारे कौम मिलत के लिए ज़रूरी है, उन प्रोग्राम को हम जो है यहाँ पर लागू करते हैं। इसी तरह अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो है, ये 10वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस में जो है 2 साल से कॉन्फ्रेंस कोरोना की वजह से नहीं किया गया। इस बार जो है 10वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो है मरकज़ी सतह पर कर रहे हैं। हिंदुस्तान के रियासतों के तमाम कोने कोने से सज्जाद नशीन और जो सूफिया कराम, दानिशुरान, सियासतदान तमाम तशरीफ़ फरमाए। ये अज़मत अहले बैत जो हुसैनियत का पैगाम पहुंचाना हमारा एक मकसद है। सब्र जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, ज़कात देना ज़रूरी है, सब फ़र्ज़ है। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग सब्र करते हैं। जो लोग सब्र का दामन पकड़ेंगे अल्लाह ताला उनके साथ है। कहीं भी नहीं, ये नहीं फरमाया जो ज़कात देंगे, जो गुरबा की खिदमत करेंगे इन लोगों के साथ हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं सब्र वालों के साथ हूँ। मतलब क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला इनके साथ है। तो हमारा पैगाम यह है जो अज़मत अहले बैत का जो है, सब्र को आम करना, इंसानियत को आम करना, भाईचारे को आम करना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना। देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है 3,500 से ज़ायद ज़ात के लोग रहते हैं और 200 से ज़ायद ज़बानें बोलने वाले रहते हैं। हर रकम के लोग यहाँ बसते हैं। एक वाहिद हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में जो है अमन, शांति, सब्र की बहुत ज़रूरत है। यही पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है। इस पैगाम को आम करने के लिए हम है जो इस सूफियत को, हुसैनियत को आम करने के लिए अज़मत अहले बैत का यही मैसेज है हमारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये 10वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। बेंगलोर में आज 20 अगस्त हफ्ते के दिन हो रहा है। ये इजलास शुरू हुआ एक प्रोसेशन के रूप से। तमाम बेंगलोर के बारगाहों की ज़ियारत करते हुए यहाँ ईदगाह हज़रत कुद्दूस साहब मैदान पे सब जमा हुए हैं। इसका मकसद ये है कि अज़मत अहले बैत यानी अहले बैत की अज़मत और उनकी मोहब्बत हर मोमिन के लिए लाजिम है और फ़र्ज़ है। जो भी इससे महरूम है वो एटलीस्ट उसको बेदार करें। हम ये चाहते हैं कि हम उनके दिलों में बेदारी पैदा करें, या वो मजबूर है कि हमको पूछें कि करने की वजह क्या है। एटलीस्ट वो सोचें कि क्या है, क्योंकि जब तक अल्लाह ने हमें हयात दिया है इसको हम यूज़ कर सकते हैं दुनिया और आखिरत को बुलंद करने के लिए। सबसे आसान तरीक़ा है, मेरे सरकार ने कहा था कि मेरी तरफ से आपको ईमान मिला, इस्लाम मिला, दीन मिला, हर चीज़ मिली है दीन की। इसमें मैंने कोई आपसे उजरत नहीं मांग रहा हूँ, बस मेरी आल की मोहब्बत मांग रहा हूँ। इस आल की मोहब्बत दिलों तक पहुँचाने के लिए, दिलों में उजागर करने के लिए ये हमने बेड़ा उठाया है। और हमारा कोई और मकसद है ही नहीं। मदरसा है जिसमें तकरीबन 300 तलबा पढ़ रहे हैं। इन सब को लेके उनके माँ बाप साथ शिरकत हुए प्रोसेशन में और साथ होते हुए इस मैदान में पहुँचे हैं। और जितने भी लोग इससे ये जो भी मैसेज पाए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इसमें ज़्यादा हदीसों को तोटे लें और आप भी अपना ईमान को दुरुस्त करें, पुख्ता करें। और इनकी मोहब्बत से अल्लाह ने तमाम नेमतें अता किया है। आपको जो भी नेमत चाहिए दुनिया और आखिरत में, अपने जो भी बुलंदगी चाहिए, जो भी अपने ओहदों की बुलंदगी सिर्फ दुनिया में नहीं है, आखिरत में भी हर इंसान को अपने अमल के हिसाब से बुलंदगी मिलती है। और उस बुलंदगी को भी पाने के लिए सिर्फ ये हयात है जहाँ पे आप मोहब्बत, मेरे सरकार की आल की मोहब्बत से आप पा सकते हैं। आप सब कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीक़ा है मेरे हबीब की जो आल है, आल से दुनिया और आखिरत पाना सबसे सिंपल तरीक़ा है। और जितने भी बुज़ुर्गान दीन पहले आए थे, जैसे हज़रत ताजुद्दीन नूर दरिया जो रूह रवां थे इस कॉन्फ्रेंस के, अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया है।
تو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ میں بھی میرے حضور کا حال ہوں، لیکن ابھی مجھے لوگ پہچانیں گے نہیں، میرے جانے کے بعد پہچانیں گے۔ میں نے ان کے 40ویں کے دن میں نے اس بارگاہ کو گیا تھا۔ 40ویں دن وہ حسب معمول ہے کہ قبر مبارک کھولی جاتی ہے اور ان کی زیارت کی جاتی ہے۔ میں اس کا گواہ ہوں کہ میں نے جس دن دفن کیا تو اس دن بھی میں گیا تھا، 40ویں دن جب اس قبر کو کھولا گیا تھا اس دن بھی میں گیا تھا۔ جیسے ہم نے ان کو دفن کیا تھا اسی طرح میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اتنی دور تک پھول جو ہم نے پیش کیے تھے قبر کے اندر وہ پھول بھی تازے تھے۔ یہ میں اس کا وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا 40ویں دن جب قبر مبارک کھولی گئی تھی۔ تو یہ ہے محبت اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی۔ ہندوستان جو ہے صوفی سنتوں کا ملک بے ہے شک۔ اور یہاں پر اس وقت ماحول جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کیا دوبارہ جو ہے صوفیزم کو جو ہے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ میرے سرکار نے کہا تھا کہ میرے آل سے محبت کرو، جتنا ہم دور جائیں گے اتنی مشکلیں آئیں گی، جتنا ان سے قریب ہو جائیں گے، جتنے میرے سرکار کے بتائے ہوئے سنتوں سے آگے ہوں گے اور ان سے قریب ہوں گے، انشاءاللہ مصیبتیں خود بخود ٹل جائیں گی۔ یہ میرا ماننا ہے، میرا عقیدہ ہے، اور یہ میں نے دنیا کی زندگی اور ہر چیز میں نے دیکھا، کیونکہ میں خود بزنس مین ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے ہندو بھائی میرے خیالات سے بہت متاثر ہوتے ہیں، میرے سے قریب ہوتے ہیں۔ جب یہ میں نے تاج الدین نور دہریہ رحمۃ اللہ علیہ بابا کا میں نے جب واقعہ ان کو میرے ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا تو ایک دم چپ ہو گئے، نم ہو گئے، ان کو کچھ بولنے نہیں ہوا۔ اس طرح سے ہم نے محبت ہندوؤں سے بھی، مسلمان بھائیوں سے، سکھ سے، کرسچن سے، سب سے رکھے۔ ہم نے ہمارا اسلام کا میسیج ان تک پہنچانے میں ہم ٹوٹل ناکامیاب رہے، ہم نے سکسیس نہیں ہوئے۔ اگر صوفیوں ایک ہی ایسے اللہ کے مخلوق ہے جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی جو بھی بتائی ہوئی باتیں میرے سرکار نے دی ہے وہ پہنچانے میں کامیاب رہے، اسی لیے آج تک بھی ان کو لوگ مانتے ہیں۔ ہم کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ جو بتایا گیا ہے اس کو خود ہی عمل نہیں کرتے ہم، تو ہم ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو آج کے جو پروگرام میں کہاں سے صوفی تمام ہندوستان کی بڑی بڑی بارگاہوں سے آئے ہیں، کچوچا شریف سے آئے ہیں، دلی سے آئے ہیں، اور حیدرآباد کے حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ بابا کی بارگاہ سے آئے ہیں، کرنول کی لوبالی رحمۃ اللہ علیہ بابا کی بارگاہ سے آئے، شرفی چمن سے آئے، تو کئی بارگاہ سے آئے، ہبلی، دھاروار، بیلگام، تورنگل۔ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج میں تقریباً 100 مشائخین آئے ہیں کئی بارگاہوں سے، ہر بارگاہ سے ایک ایک دو سجاد خان آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی، میں جس طرح سے ان سے قریب ہوں آپ بھی ان سے قریب ہوئیں، تاکہ ان جتنا بھی فیض جو بھی پروردگار نے رکھا ہے انہی کے تھرو بٹے گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔